हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन मूवी के बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद वार्नर ब्रदर्स ने इसकी सीक्वल को ग्रीनलाइट कर दिया था। मैट रिव्स, जिन्होंने द बैटमैन को डायरेक्ट किया है, उन्होंने रिसेंटली ही एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बैटमैन 2 से रिलेटेड ढेर सारी अपडेट्स हमको दी हैं। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये कि बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट पे अभी भी वर्क चल रहा है, यानी कि गाइस बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है और शायद यही रीज़न है कि इसके सीक्वल को 2025 या 2026 में रिलीज़ किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई वो ये कि जो पेंगुइन की टीवी सीरीज़ जो रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स का एक स्पिन ऑफ है, तो इस टीवी सीरीज़ के थ्रू ही बैटमैन का सीक्वल सेटअप होगा। यानी बहुत से कैरेक्टर जो पेंगुइन की टीवी सीरीज़ में नज़र आएंगे वो हमें बैटमैन के सीक्वल में भी नज़र आएंगे। और गाइस सॉलिड चांसेस हैं कि पेंगुइन की जो टीवी सीरीज है वो आर्खम एसाइलम की टीवी सीरीज को भी सेटअप करेगी और शायद आर्खम एसाइलम की टीवी सीरीज में हम ये देखें कि कई सारे सुपर विलन्स आर्खम एसाइलम की जेल को तोड़ के भाग गए हैं और बैटमैन के सीक्वल में रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है अकेले इतने सारे सुपर विलन से लड़ने में। तो आई थिंक जो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का यूनिवर्स है ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड हो रहा है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैट रिव्स ने यह बताया कि कुछ वीक्स बाद वो मीटिंग करने वाले हैं जेम्स गन और पीटर सेफ्रॉन से बैटमैन के फ्यूचर को लेके। अच्छा गाइज, आप जानते हैं कि इनडायरेक्टली जेम्स गन ने ये बात कंफर्म कर दी है कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो डीसी यूनिवर्स ज्वाइन नहीं करेगा। हो सकता है डीसी यूनिवर्स को अपना दूसरा बैटमैन मिले। तो फिर इन मीटिंग्स की जरूरत क्या पड़ गई? तो गाइज अब शायद वार्नर ब्रदर्स ऑफिशियल कंफर्मेशन भी करेगा। लेकिन गाइज एक बात तो गारंटेड है, शायद जेम्स गन मैट रिव्स को एक बार दोबारा ऑफर जरूर देंगे कि आप अपने बैटमैन को एक तरीके से कनेक्ट करिए डीसी यूनिवर्स से। मान लीजिए मैट रिव्स राजी नहीं हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनका बैटमैन सेपरेट ही रहना चाहिए, तो शायद ये डिस्कशन हो कि जो रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन है ये किस किस विलन को यूज कर रहा है और किस स्टोरी आर्क को यूज कर रहा है। क्योंकि मे बी अगर डीसी यूनिवर्स में कोई नया बैटमैन लाया जा रहा है तो जेम्स गन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो विलन जो अपीयर हो चुका है रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स में वो इसी में एक तरीके से कॉपी ना किया जाए। और स्टोरी आर्क जो रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन यूज कर रहा है, सेम स्टोरी आर्क डीसी यूनिवर्स का भी बैटमैन यूज ना करे। तो शायद इन दो वजह से ये मीटिंग की जा रही है। लेकिन गाइस अभी भी एकदम स्लिम चांसेस हैं कि शायद रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन ज्वाइन कर सकता है डीसी यूनिवर्स को। लेकिन फिर भी गाइस मैं पर्सनली यही चाहूंगा कि डीसी यूनिवर्स का बैटमैन सेपरेट रहे और रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन का अलग यूनिवर्स रहे, क्योंकि बैटमैन अकेले दम पे ही एक यूनिवर्स चला सकता है। रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन में आप बैट फैमिली को इंट्रोड्यूस करिए, फ्यूचर में पूरा एक यूनिवर्स आप सेटअप कर सकते हैं रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के कंधों पे। और डीसी यूनिवर्स का जो बैटमैन है वो एक सेपरेट बैटमैन रखा जाए। अच्छा गाइस, अगर डीसी यूनिवर्स का जो बैटमैन है वो कोई सेपरेट बैटमैन है तो ध्यान रखिएगा डीसी यूनिवर्स के बैटमैन को शायद इतनी जल्दी सोलो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। उसको आई थिंक वही ट्रीटमेंट दी जाएगी जो टोनी स्टार्क को एमसीयू ने दी थी। अगर आपको याद हो, आयरन मैन 3 के बाद से टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को कोई सोलो प्रोजेक्ट नहीं मिला। वो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी नजर आया, कई सारी एवेंजर्स मूवी में भी नजर आया, स्पाइडरमैन की मूवीज में भी नजर आया, लेकिन उसको सोलो प्रोजेक्ट नहीं मिला। सोलो प्रोजेक्ट नहीं मिला, उसके बावजूद आयरन मैन ने अपने प्रेजेंस को शो किया हर जगह। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट दी जा सकती है डीसी यूनिवर्स के बैटमैन को। यानी उसको अपना सोलो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो सुपरमैन के सीक्वल में नजर आ रहा है, या वंडर वुमेन के प्रोजेक्ट में नजर आ रहा है, या ग्रीन लैंटर्न के प्रोजेक्ट में नजर आ रहा है। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि हाँ, बैटमैन इस यूनिवर्स में मौजूद है। और रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो अपना अलग स्टैंड अलोन और ग्राउंडेड यूनिवर्स चला रहा है। तो ये कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स निकल के आई हैं रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड। तो गाइस, क्या आप चाहते हैं रॉबर्ट पैटिंसन डीसी यूनिवर्स ज्वाइन करें या डीसी यूनिवर्स को एक सेपरेट बैटमैन मिले? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।